गोपी, आप कहां पर हैं और इस वक्त भूपेंद्र पटेल क्योंकि मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, आगे के और कार्यक्रम उनके क्या रहने वाले हैं आज? बिल्कुल आपको बता दूं, भूपेंद्र पटेल इस वक्त आए हुए हैं स्वामी नारायण गुरुकुल में, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आपको दिखाते हैं स्वामी नारायण गुरुकुल के ये जो छात्र है वो यहाँ पे है और कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल जब यहाँ से स्वामी नारायण गुरुकुल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि गुजरात की राजनीति में ये कहा जाता है कि जितने साधु संतों के आशीर्वाद रहेंगे उतने ज्यादा वोट मिलेंगे। तो भूपेंद्र पटेल यहाँ पे स्वामीनारायण संप्रदाय के जो संत है उनके आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो स्वामीनारायण गुरुकुल के छात्र है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो भी मंत्रोच्चार करेंगे जब भूपेंद्र पटेल यहाँ पे आएंगे। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाय है, गाय की पूजा करेंगे भूपेंद्र पटेल। यानी ये जो सीधा एक संदेश है, हिंदुत्व का जो मैसेज है। इससे पहले नितिन पटेल ने भी ऐसे कई बयान दिए हैं जिसमें हिंदुत्व की बात की गई है और अफगानिस्तान की बात करते हुए भी हिंदुत्व की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं जो 2022 का चुनाव है ये वो माना जा रहा था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही गुजरात के अंदर लड़ा जाएगा। अब भूपेंद्र पटेल जब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं तो वो हर एक मंदिर घूम रहे हैं यार। यहाँ तक कि सुबह से लेकर अब तक करीब 3 मंदिरों में वो दर्शन कर चुके हैं। कल शाम को भी उन्होंने 2 मंदिरों में दर्शन किए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश जो है वो अब साफ हो गया है कि जो 22 का चुनाव होगा वो उसमें भले ही भूपेंद्र पटेल चेहरा ना हो, चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या गृह मंत्री अमित शाह ही रहेंगे, लेकिन मुद्दा जरूर हिंदुत्व का रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से गुजरात की राजनीति में लेकिन गोपी जरा एक बात बताइए, पाटीदार समुदाय को खुश करने की कोशिश यहाँ पर जरूर दिख रही है और इसीलिए भूपेंद्र पटेल को चुना भी गया है। लेकिन आखिरकार खबरें अंदर क्या चल रही हैं? आखिर क्यों भूपेंद्र पटेल, क्यों नितिन पटेल नहीं? बिल्कुल देखिए, भूपेंद्र पटेल इसलिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आनंदीबेन पटेल तीनों के करीबी में से एक है। और भूपेंद्र पटेल एक ऐसा साफ चेहरा है जिसपे किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं है, ना एलिगेशन लगे हुए हैं, ना ही किसी तरीके की उनके संगठन को इनकी जो प्रशासनीय शक्ति है उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं एक साफ छवि के साथ 2022 के चुनाव में बीजेपी उतरना चाहती थी। अगर नितिन पटेल होते तो नितिन पटेल के लिए ये कहा जा सकता था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो उस पे सवाल खड़े हो सकते थे, क्योंकि कोरोना के दौरान जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई थी उसको लेकर ही सवाल थे। और तब नितिन पटेल डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ये दोनों है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल थे वो नितिन पटेल और भूपेंद्र पटेल के अगर बात की जाए तो भूपेंद्र पटेल बिल्कुल साफ चेहरा है, उसके नाम पे बीजेपी 22 का चुनाव लड़ सकती है। साथ ही अगर भूपेंद्र पटेल की बात करें तो भूपेंद्र पटेल को पाटीदारों का समर्थन भी है, क्योंकि तो कुल मिलाकर देखिए नाम तो अब सामने आ चुका है और 2:20 वो वक्त होगा जब शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। उससे पहले मंदिर भूपेंद्र पटेल जा रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे आपको, 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद थे। विद्या और आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन जरा ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी विद्या और गोपी लगातार मौजूद हैं क्योंकि आज शपथ ग्रहण है। उससे पहले मंदिर जाते हुए इस वक्त भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं। विद्या हमारे साथ है, विद्या, गोपी भी हमारे साथ और वो उसी जगह पर हैं। गोपी, यानी इसके बाद अब आगे का कार्यक्रम भी बताइएगा। और ये देखिए मंदिर जाने का सिलसिला शपथ ग्रहण समारोह से पहले शुरू है और उसी की कड़ी में एक ये कड़ी जुड़ती हुई। बिल्कुल ये उसी की कड़ी में एक है कि स्वामीनारायण संप्रदाय के जो संत है, कहा जाता है कि जिसके पास स्वामीनारायण संप्रदाय के साधुओं का आशीर्वाद रहता है वो गुजरात के अंदर राज करता है। हर बार राजनीति में हमने देखा है कि गुजरात के अंदर जब भी कोई चाहे वो कांग्रेस का बड़ा लीडर हो या बीजेपी का बड़ा नेता हो, हर बार स्वामीनारायण के आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गौ पूजा हो रही है। जो नए बनने वाले मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे उससे पहले यहाँ पे स्वामीनारायण गुरुकुल में उनके जरिए
लिए ये गौ पूजा की जा रही है। और राजनीति में गौ का जो महत्व है वो भी आप जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि 22 का चुनाव गुजरात में होना है और हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात में ये एक सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं एक सबसे बड़ा सिंबल है। क्योंकि गुजरात की राजनीति में अगर हम कहें तो लगातार जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को, चाहे नितिन पटेल हो या 2002 का चुनाव आप देखें, जब गोधरा दंगे के बाद वाला जो चुनाव था वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ा गया था। और हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसके बलबूते पे अब तक बीजेपी इतने सालों से गुजरात में राज कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गौ पूजा की जा रही है, जो करीब 2:30 बजे 2:20 पर भूपेंद्र पटेल का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है वो राजभवन में होना है, शपथ ग्रहण होना है। इससे पहले वो आप पहुंचेंगे यहाँ से सीधा एयरपोर्ट, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ दूसरे जो अलग अलग 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पे पहुंचेंगे। तो उन सबसे पर्सनली यहाँ पे मिलेंगे आज भूपेंद्र पटेल। आप देख सकते हैं कि उनका जो गौ पूजन है, गौ को जो प्रसादी है वो खिलाई जा रही है।